हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक और हेल्प लेकर आई हूँ। आर्क जो है शॉर्ट रोज़ में आप बाजू में आप ये देखें कर्व, ये देखिए खोल के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके का कर्व आप बाजू पे किस तरीके कैसे बना सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये कर्व आया है। ये कैसे आप किसी भी बाजू पे अपने बना सकते हैं, ये मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस आर्क को हम। चलिए आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। देखिए बाजू जो है इसमें मैंने 46 स्टिचेस डाले हैं और इसमें भी मैं शॉर्ट रोज करने जा रही हूँ। दोनों बाजू एक जैसी बनेगी। अब देखिए कैसे करूँगी। बेसिकली मैं इसको भी जो है बाजू को इस तरीके की शेप देना चाह रही हूँ, ये देखेंगे आप। अब यहाँ पे मैंने 46 स्टिचेस डाले हैं। 46 स्टिचेस को मैंने क्या किया कि सेंटर में 14 और फिर मेरे पास जो है जो फंदे बचे हैं उसमें से मैंने यहाँ किया 4 4 16 और 16 बचे हैं मेरे पास। 14 मैंने सेंटर में करा, फिर उसके बाद 4 किए, 4 किया और फिर 4 किया, फिर 2 और फिर 2। यहाँ से भी वही किया, 4 4 4 2 2, इस तरीके से। ये मैं ऐसे शॉर्ट रोज करूँगी। पहले मैं सेंटर का 14 बनाऊँगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर यहाँ से 4 बनाऊंगी, फिर वापस जाऊंगी, यहाँ से 4 लूँगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर यहाँ से 4 लूँगी। ऐसे करते हुए मैं इसमें शॉर्ट रोज बनाऊंगी। सेम है जिस तरीके से मैंने कार्डिगन का आपका बताया कि उसमें जो है मैं जो फ्रंट ओपन है बेसिकली कार्डिगन, उसमें जिस तरीके से कर रही हूँ, बाजू में भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये आप किसी भी बाजू में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसमें हमने फ्रंट में या बैक में शेप दी है उसमें ही कर सकते हैं। ये आप किसी भी बाजू में इस तरीके से राउंड शेप जो है एक आर्क वाली दे सकते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से देंगे। अब 46 स्टिचेस डाले हैं। 46 में से यहाँ 16 और यहाँ 16 छोड़ के पहले सेंटर के 14, यानी कि 16 बनाऊंगी, साथ में 14 फंदे बनाऊंगी। अब देखिएगा किस तरीके से बनाऊंगी। पहले मैं ये आपने पहले 16 और 14 स्टिचेस यानी कि 30 स्टिचेस आपने बनाने हैं ऐसे पहले नॉर्मल। अब ये देखिएगा, ये मैंने पहले 16 बनाए, अब ये सेंटर के 14 बनाए हैं। यहाँ पे 16 स्टिचेस है, 16 स्टिचेस है। अब मैं यहीं पे पलट लूँगी ऐसे। धागा इस साइड रहेगा, इसको ऐसे लेना है, ध्यान से देखिएगा। धागा यहाँ है मेरा और इसे मैंने बना लेना है उल्टा। अब ऐसे उल्टा बनाने से क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास ये देखेंगे आप, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। अब करना क्या है, यहाँ से 14 स्टिचेस लूँगी। पहला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 14 स्टिचेस ले लिए। यहीं पे पलट लूँगी। यहाँ पे इस समय मेरे पास 16 स्टिचेस है। धागा ऐसे रखूँगी, इसको इस तरीके से डालूँगी, धागा यहाँ देखेंगे आप, और इसे बनाऊंगी ऐसे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे 2 आ गए। अब जहाँ तक हमने मोड़ा था, टर्न किया था, वहाँ तक पहले जाऊंगी, देखेंगे इस तरीके से नॉर्मल बनाते हुए। ये देखिए, ये अब इसमें से पहला फंदा बनाऊंगी जो हमने टर्न किया था, रैप किया था, और ये जो दूसरा फंदा है वो इसके साथ बनाऊंगी। तो ये इसके साथ ऐसे लिया आपने, 2 का 1 किया, 1 फंदा हो गया, 2 3 4, ये लिया आपने 4 फंदे। फिर पलट लिया, धागा ऐसे रखा, ऐसे लिया और इसे आपने ऐसे रैप किया। देखिए अब जहाँ तक रैप किया हम वहाँ तक फिर से उल्टी साइड पे बनाएंगे आप पूरे उल्टे फंदे। अब ये देखिएगा, ये हमने इस पर रैप किया था, इसमें से पहला फंदा बनाऊंगी और दूसरा फंदा किस तरीके से बनाऊंगी देखिएगा। ये उतारा आपने, इसे उतारा, ऐसे किया, फिर ये वापस लिया। अब बैक साइड से जाके इन दोनों में ऐसे डाला, देख रहे हैं आप, ऐसे डाला बैक से, फिर 2 का 1 किया। तो 1 फंदा, ये दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा। ऐसे मैंने क्यों किया कि यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा अगर हम इसे रैप को ऐसे करेंगे। पलट लीजिए, पलटने के बाद फिर से ऐसे लिया धागा, ये डाला, इसको इस तरीके से बनाया तो ये रैप हो गया। अब फिर वही लास्ट के रैप तक, जहाँ तक हमने रैप किया था वहाँ तक आपने इस तरीके से नॉर्मल सीधा बनाना है। ये देखिए आ गए फिर से यहाँ पे। इसमें से पहला फंदा बनाएंगे और इसको एक साथ बनाएंगे। तो 1 फंदा, 2 3 4,
पलट लीजिए, फिर वही रैप करेंगे, ऐसे लिया, ऐसे बनाया, फिर अगले रैप तक आपने उल्टा बनाना है। ये देखिए यहाँ पे आ गए, फिर से पहला फंदा ऐसे, इसे उतारेंगे, इसे उतार के ऐसे सीधा करेंगे, इसे वापस लेंगे और बैक साइड से ऐसे डालेंगे दोनों में से, और ये निकाल लिया, 2 का 1 कर दिया। एक फंदा, 2 3 4, पलट लीजिए, फिर वही धागा अपनी तरफ ऐसे लिया, इस तरीके से इसे बनाया। अब पूरी फिर से बनाएंगे, जहाँ तक रैप किया है वहाँ तक सीधा बनाएंगे आप इसे। अब देखिए जहाँ पे मैंने रैप किया है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे रैप करेंगे तो देखेंगे आप, यहाँ पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे धागा रैप किया था। अब ये देखिए आगे फिर से यहाँ पर ये रैप है, इसमें से पहला फंदा आप बनाएंगे और इन दोनों को इकट्ठा बनाएंगे, 1 2 3 4, पलट लीजिए, फिर वही रैप करेंगे ऐसे, फिर लास्ट के रैप तक आप जाएंगे, जहाँ पर हमने रैप किया है वहाँ तक आप जाएंगे। अब ये देखिए आगे यहाँ पे ये वाला बनाएंगे, इसे उतार के ऐसे सीधा करके ऐसे करेंगे, फिर इसे लेंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा, 2 3 4, पलट लीजिए। अब हमारे पास 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, अब हमने 2-2 फंदे करने हैं। तो पहले वही रैप तो हम करेंगे ही करेंगे इस तरीके से जैसे हम कर रहे थे, ऐसे रैप तक जाइएगा। अब देखिए हमने 3 बार 4 यहाँ से लिए और 4 यहाँ से लिए, अब हमारे पास लास्ट में सिर्फ 4-4 फंदे बचे हैं, तो हम उसमें से 2-2 फंदे लेंगे। ये देखिएगा रैप पे आ गया, पहला वाला फंदा बनाएंगे, अब इन दोनों को आप 2 का 1 करेंगे और एक फंदा और बनाएंगे। अब ये लास्ट के 2 फंदे, पलट लीजिए, पलटने के बाद यहाँ से फिर वही ऐसे रैप किया और उस रैप तक आपने उल्टा बनाना है। ये देखिएगा आगे फिर से जहाँ पे ये रैप है, इसमें पहला फंदा बनाएंगे, इसे उतार के सीधा करेंगे, फिर ये लेंगे, इनको 2 का 1 किया, फिर एक फंदा बनाया। अब यहाँ 2 रह गए और वहाँ 2 रह गए हैं, पलट के वही रैप करेंगे ऐसे, और जहाँ तक रैप है वहाँ तक जाएंगे, आप सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा आगे हम यहाँ पे जहाँ पे रैप है, ये पहला बनाया, ये 2 का बनाया, 2 को 1 किया और फिर ये लास्ट फंदा है, देख रहे हैं। अब पलट के वही, अब रैप नहीं करना है, अब ये उल्टे बनेंगे और यहाँ रैप तक जाएंगे और इन 2 फंदों को भी आपने लेना है। अब हम रैप नहीं करेंगे, देखें क्योंकि फंदे हमारे यहाँ से फिनिश हो गए हैं। अब पहले ये उल्टा बनाएंगे उस रैप तक। अब ये देखिएगा आ गए हम यहाँ पे, पहला फंदा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, इसे लेंगे और इन दोनों को आपने ऐसे करके 2 का 1 करना है और ये लास्ट का फंदा। तो आपके जो शॉर्ट रोज है देखेंगे आप, ये ख़त्म हो गए। और देखिएगा इसका आर्क, देख रहे हैं आप, इस तरीके से आया। मैं हाफ करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये आर्क आप किसी पे भी जो है बाजू पे बना सकते हैं। इसके बाद तो देखिए नॉर्मल बाजू जिस तरीके से हम बनाते हैं बाजू वैसे ही बनेंगी। पहले 4-5 बार जो है 3-3 लाइंस के बाद बढ़ाऊंगी, फिर 5 लाइंस के बाद बढ़ाऊंगी और ऊपर कम से कम मेरे पास 100 फंदे होने चाहिए, इतना मैं इसमें बढ़ाती हुई जाऊंगी। 96 से 100 फंदे आर्म होल तक। ये देखेंगे आप, अब इसे मैंने आधा कर लिया तो देखिए ये आई है आपकी आर्क, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। तो ये आप किसी पे भी बाजू इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।